अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यीशु के महान आश्चर्य कर्मों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह के महान आश्चर्य कर्मों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के महान आश्चर्य कर्मों के बारे में। आपने बहुत से महान आश्चर्य कर्मों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, परंतु इस महान आश्चर्य कर्मों के बारे में बहुत कुछ है। अगर हम इसको बहुत डीप पढ़ें, और इन आश्चर्य कर्मों के बारे में बहुत सी बातें बहुत डीप पे लिखी हुई हैं। क्यों लिखी हैं? ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जब हम इस चीज़ को जान लेंगे तब हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म हुए हैं वो इस समय मेरे और आपके जीवन के ऊपर क्या असर डालते हैं और उसका क्या संदेश है। क्योंकि हर एक यीशु मसीह के हर एक आश्चर्य कर्म में एक ना एक संदेश है, और वो संदेश यदि हम बहुत गहराई के साथ उसको सुने और उस संदेश को अपने जीवन में बसा लें तो मेरे ख्याल से हमारे जीवन के अंदर एक काला किस्म का महान आश्चर्य कर्म होगा जो यीशु मसीह आज भी करना चाहता है, जो यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके जीवन में महान आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। मगर महान आश्चर्य कर्म है क्या, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी अलौकिक घटनाएं हैं जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये साइंस के द्वारा होती है या किसी मनुष्य के द्वारा होती है या अपने आप हो जाती है। ना तो ये अपने आप होती है, ना ये साइंस के द्वारा होती है, और ना ही ये कोई मनुष्य कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये अलौकिक घटनाएं, जो अद्भुत घटनाएं हैं, जो अचानक अपने आप हो जाती हैं, इंसान के जीवन के अंदर एक कार्य होता है, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। यदि आप साइंस की बात करते हैं तो आज आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते? बहुत सी घटनाएं घटती हैं, वो रुकती क्यों नहीं है इंसान के जीवन में? फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, साइंस अगर इतना ही आगे है तो सुनामी को क्यों नहीं रोक पाता? साइंस अगर इतना ही आगे है तो बहुत से बड़े बड़े भूकंप, बहुत से तूफान आते हैं, क्यों नहीं रोक पाता? क्योंकि उसको रोकने वाला सिर्फ परमेश्वर है, उसको करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और इन घटनाओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में होते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। ये प्रमाणित करता है मेरे और आपके जीवन में कि परमेश्वर है। ये आश्चर्य कर्म इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर आज भी विद्वान है। बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं मानते, उसके अस्तित्व को नहीं मानते, परंतु जब कोई आश्चर्य कर्म उनके जीवन में होता है, जब कोई महान आश्चर्य कर्म और अद्भुत घटनाओं से वो उभर कर आते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि हाँ, सच में कोई परमेश्वर है जो
मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन को और इस संसार को चलाता है और इस संसार में बहुत से अद्भुत कार्य करता है। आइए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वे अजगर बन जाए। जी हाँ, जब परमेश्वर ने मूसा को, इस्राएली जाति को मिस्र से की गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा, तो वो परमेश्वर जानता था कि फिरौन जो है वह ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि फिरौन जो था बहुत से देवी देवताओं को मानता था और वो ये चाहता था कि कोई आश्चर्य कर्म जो हैं वो ही परमेश्वर के द्वारा होते हैं और वो देखना चाहता था। और इसलिए परमेश्वर इस बात को पहले से जानता था। उसने कहा कि यदि फिरौन तुमसे कहे कि तुम अपने चमत्कार का कोई प्रमाण दो, प्रमाणित करो कि वो परमेश्वर है, कोई ऐसा प्रमाण दो, तो उसने कहा कि तुम फिरौन के सामने अपनी लाठी को डाल देना, और जब लाठी अजगर बन जाएगी तो इस बात को प्रमाणित हो जाएगा कि इस लाठी को अजगर बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। जब फिरौन के सामने लाठी डाली गई तो वो अजगर बन गई, परंतु फिरौन जो था वो परमेश्वर की सामर्थ को मानना नहीं चाहता था। प्रमाण मिल गया, उसके बावजूद भी उसने उस प्रमाण पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसने अपने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों ने भी वैसे ही करके लाठी बनाया। इसके बाद परमेश्वर ने मिस्र के अंदर इतने प्रमाण दिए कि फिरौन उसको सह नहीं पाया। एक से एक प्रमाण परमेश्वर देता चला गया। जादूगरों ने कुछ कदम तक, 2 या 3 तक उन्होंने भी कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश करी, परंतु अंत में परमेश्वर के उस प्रमाण के सामने जो उसने आश्चर्य कर्म मिस्र में किए, हार गए। वो कर नहीं पाए कि मनुष्य कितनी जादूगरी दिखाएगा। वो सिर्फ एक सीमित तक अपनी जादूगरी दिखा सकता है, परंतु परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है। तो वो कोई जादूगरी दिखा रहा हो, वो जादूगरी नहीं दिखाता है। वो जो कहता है वो होता है, चाहे प्रकृति के लिए कहे या समुद्र से आज्ञा दे या वो आंधी तूफान को आज्ञा दे, सबको उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो प्रमाणित करता है कि मैं जो कहता हूं वो होता है। और परमेश्वर ने किया, मगर वहां पर नहीं माना। और यही कारण आज भी है, जब परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म, परमेश्वर की महान अद्भुत बातें जब मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके पास ये घटनाएं घटती हैं, उसके बावजूद भी मैं और आप परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मन भी फिरौन और मिस्रियों की तरह है, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर ने हर बार अपने आप को प्रमाणित किया है कि वो है, और वो ऐसे अद्भुत कार्य सिर्फ वो ही कर सकता है। आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि वो क्या बात करना चाहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन 34 अध्याय उसका 10वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेगा, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वे भयंकर काम है। यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करने पर हूं जो कभी नहीं हुए, और ऐसे महान आश्चर्य कर्म कह रहा कि मैं अपने उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रमाणित करूंगा कि मैं हूं। और यह महान आश्चर्य कर्म उसने कब करे? अगर 34 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 34 अध्याय से पहले तो वो मिस्र के अंदर बहुत से आश्चर्य कर्म कर चुका है। फिर वो और कौन से आश्चर्य कर्म करने की बात कर रहा है? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो यीशु मसीह के द्वारा जो आश्चर्य कर्म किए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो महान आश्चर्य कर्म हुए हैं, उनके बारे में बात करता है। ऐसे महान आश्चर्य कर्म जब आप देखेंगे कि लंगड़े चलने लगे, कैसे? यीशु मसीह ने कहा, उठ, चल, और फिर अपनी काट उठा और चल, और फिर लोग चलने लगे। अंधे आए यीशु मसीह के पास, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम देखने लगे। यीशु मसीह कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तू देखने लग। वो देखने लगा। बहरे आए उसके पास कि मैं सुनना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कान पे हाथ रखा और कहा कि इफ्ताह, अर्थात खुल जा, और उसका कान खुल गया और वह सुनने लगा। ऐसे महान आश्चर्य कर्म
जिसको डॉक्टरों ने फेल कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने यह प्रमाणित करा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित करा कि वो परमेश्वर है। मगर मैंने और आपने, मेरे और आपके जीवन में आज भी हम यीशु मसीह को महत्व नहीं देते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों पे विचार नहीं करते हैं। यीशु मसीह आज भी आश्चर्य कर्म करता है। मलाकी को जब आप पढ़ेंगे 3 का 6 पद, वहां लिखा है कि मैं यहोवा कभी नहीं बदलता। और इब्रानियों 13:8 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आज और कल और अब तक एक सा है। जब यीशु मसीह एक सा है, जो बात परमेश्वर कह रहा है वही बात यीशु मसीह कह रहा है। बीते हुए समय में जो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने की है, आज भी वो करता है। आज भी वो मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। आप सोचते हो कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार मुझे चंगाई दे जाए, मेरी परेशानियों को दूर कर जाए। ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब कुछ होता है। ये अद्भुत घटनाएं यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घटें, आपके परिवार में घटें, तो यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से विश्वास करने पर होता है। विश्वास कर लेना ही काफी नहीं होता है। विश्वास करने का मतलब है कि आप उसको मानते हैं। विश्वास करने का मतलब है कि आपका जो जीवन है वो उसको समर्पित होना चाहिए। विश्वास करने का मतलब है कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को उसको दे दें। तब यह प्रमाणित होता है, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म आपके जीवन में प्रमाणित होते हैं कि हां, तुमने मुझे अपना जीवन दिया, मैं तुम्हारे जीवन में आ गया हूं। और इसका यह प्रमाण है, यह आश्चर्य कर्म के द्वारा इसको वो प्रमाणित करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय और इसका 21 पद। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह बताना चाहता है, यदि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हुए हैं तो इसका अर्थ यह है कि उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपका मन फिरा या नहीं फिरा। आश्चर्य कर्म सब चाहते हैं, परंतु जब आश्चर्य कर्म होता है तो मन नहीं फिरता। यहां पर वो 2 देशों के बारे में बता रहा है कि जो आश्चर्य कर्म तुम्हारे अंदर किए गए हुए वो सूर और सैदा में किए जाते तो वहां के लोग मन फिरा लेते। जी हां, सब आश्चर्य कर्म चाहते हैं और यीशु मसीह भी करना चाहता है, परंतु यीशु मसीह ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं करना चाहता कि बस आपको छुटकारा चाहिए मुसीबतों से, आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपको अपनी बहुत सी परेशानियों से छुटकारा चाहिए और छुटकारे के बाद आप इस संसार के अंदर मन लगाकर अपनी मस्ती मारे। यीशु मसीह चाहता है कि जब वह अपने आप को आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपके जीवन में प्रमाणित करता है कि मैं आपके जीवन में हूं, मैं आपके लिए हूं, मैं आपका परमेश्वर हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके हर दुखों को हर लूंगा, मैं आपकी हर परेशानी को दूर कर लूंगा, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो ये भी चाहता है कि आप इस आश्चर्य कर्म के द्वारा जो आपके जीवन में किए गए, जो आपके परिवार में किए गए हैं, आप मन फिराएं। अगर मन नहीं फिराया तो कैसा आश्चर्य कर्म, किस बात की आप आशा रखते हैं? जब आप उससे आशा रखते हैं तो वो भी आपसे आशा रखता है। वो आपकी आशा को तो पूरी करता है, परंतु आज मनुष्य उसकी आशा को पूरा नहीं करता। आप उसकी आशा को पूरा नहीं करते, क्यों? बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छी चीज भी चाहिए, परंतु आप कुछ नहीं देना चाहते। हम सब कुछ लेना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, परंतु वो भी कुछ लेना चाहता है। वह आपसे धन दौलत नहीं मांगता, वह आपसे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं मांगता, वह आपसे किसी का बलिदान नहीं मांगता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप अपना जीवन उसको दे दें। वो सिर्फ ये चाहता है कि आपका जीवन जो है वो आपके जीवन में जो भी बुरी बातें हैं, जो भी बेकार की बातें हैं, जो भी संसार की बातें हैं, वो सब नष्ट हो जाएं और समाप्त हो जाएं। वो चाहता है कि आपका जीवन जो है एक मन फिराने वाला जीवन होना चाहिए, मन परिवर्तन करने वाला जीवन होना चाहिए, मन को बदलने वाला जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को वो मन समर्पित होने वाला होना चाहिए जिसमें आश्चर्य कर्म किया गया है, जिसके जीवन में, जिस परिवार में उसने अपने आप को प्रमाणित करा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और मैं और आप कभी भी ये नहीं सोचते,
बस ये सोचते हैं कि किसी तरीके से प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहे। वो करने को तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक कहावत है, होता वो है जो हम चाहते हैं, परंतु होता वो नहीं है जो हम चाहते हैं, होता वो है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब जो तू चाहेगा वो मैं करूंगा। जो परमेश्वर चाहता है, यदि हम वो करने लगें तो जो हम चाहेंगे परमेश्वर वो करेगा। मगर सबसे पहले जो परमेश्वर चाहता है उसको हम पूरा करें। जब तक हम उसको अपने जीवन में पूरा नहीं करेंगे, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का आश्चर्य कर्म नहीं होगा, और उस आश्चर्य कर्म के द्वारा जो संदेश हमारे जीवन में पहुंचा है, उस संदेश की कोई वैल्यू नहीं रहती है और वो संदेश दूसरों तक नहीं पहुंचता है। आप जानते हैं, जब किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म होता है तो उस आश्चर्य कर्मों के द्वारा बहुत से जीवन जो है बच जाते हैं, बहुत से जीवन जो है विश्वास लाते हैं। आपने सुना होगा हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा जिस समय एक ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, बीमार पड़ गया, मगर वो परमेश्वर के सामने बिलख बिलख के रोया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे चंगाई देता हूं और तेरे जीवन में 15 वर्ष को बढ़ा देता हूं। परमेश्वर ने उसको चंगाई दी और उसके जीवन में 15 वर्ष को बढ़ा दिया। जब इस बात की चर्चा आसपास के देशों में फैल गई कि किस तरीके से परमेश्वर ने, जो हिजकिय्याह राजा रोगी था और मरने पर था, और परमेश्वर ने उसको सिर्फ रोग से ही नहीं बल्कि मृत्यु से भी छुड़ाया, और इस बात को प्रमाणित करा कि परमेश्वर उसके साथ है और उसके जीवन में है। बहुत से लोग देखने आए उसको। उनका पड़ोसी राज था बाबुल का। बाबुल के लोग भी उस चर्चा को सुनकर उसको देखने आए और उससे मिलने आए। मुझे बताइए, मेरे और आपके जीवन में जब आश्चर्य कर्म होते हैं, मेरे और आपके जीवन में जब महान परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते हैं, कितने लोग मेरे जीवन को देखकर विश्वासी होते हैं? कितने लोग आपके जीवन को देखकर विश्वासी होते हैं? कितने लोगों के जीवन आपके अंदर, जो आपके परिवार में या आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुए, कितनी आत्माएं बची हैं? शायद एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि आश्चर्य कर्म तो हो गया, मगर उस जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जीवन जैसा था वैसे ही चल रहा है। उस परिवार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो परिवार जैसा था वैसे ही चल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे परमेश्वर की महिमा तो नहीं हुई, परमेश्वर की स्तुति नहीं हुई। हमें चाहिए परमेश्वर की महिमा होना, हमें चाहिए कि परमेश्वर की स्तुति मेरे और आपके जीवन में होना। जब परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति मेरे और आपके जीवन में नहीं होती है तो वह आश्चर्य कर्म व्यर्थ होता है। और जब यीशु मसीह देखता है कि यह आश्चर्य कर्म जो मैंने इसके जीवन में किया और मैंने इस बात को प्रमाणित करा कि मैं तेरे संग हूं, और इसने व्यर्थ जाने दिया, तो वो निराश हो जाता है। अगली बार जब प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास, जब आप समस्याओं में घिर जाते हैं, जब आप बहुत सी बड़ी बीमारियों में घिर जाते हैं और डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं, लोग भी आपकी ओर देखना बंद कर देते हैं, लोग भी आपके घर में जाना बंद कर देते हैं, लोग भी आपकी बात को पूछना बंद कर देते हैं, फिर आप आते हैं यीशु मसीह के पास और आंसू बहा बहा कर आप उससे विनती करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ रोकर प्रार्थना करते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं की ओर से मुंह मोड़ लेता है। और क्यों मोड़ लेता है? क्योंकि जो घटना आपके जीवन में हो चुकी है, जो आश्चर्य कर्म वह आपके जीवन में कर चुका है, आपने उसको व्यर्थ ठहराया। उस आश्चर्य कर्म के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई नहीं गई, बहुत से लोगों का विश्वास बढ़ा नहीं, क्योंकि आपका जीवन जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है तो याद रखिए कि आपकी प्रार्थना चाहे आंसुओं के साथ कीजिए, यीशु मसीह को भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप चाहते हैं कि यीशु मसीह ने जब आपके जीवन में अपने आप को प्रमाणित कर दिया, तो आप भी प्रमाणित कीजिए अपने जीवन के द्वारा कि आप यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह अब आपके जीवन में आ चुका है। अब उसको आपके जीवन से कोई नहीं निकाल सकता। यीशु मसीह को प्रमाणित कीजिए कि वो आपके परिवार में आ चुका है और अब आपके परिवार से उसे कोई नहीं निकाल सकता। और जब कोई नहीं निकाल सकता है, जब लोग इस चीज को देखेंगे यीशु मसीह इसके जीवन में आया है, यीशु मसीह इसके परिवार में आया है, तो हिजकिय्याह राजा की तरह देश देश के लोग आपके घर में आने लगेंगे, आपके परिवार में आने लगेंगे, आपके जीवन को देखने आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने लाजर को चंगाई दी। लाजर को चंगाई दी किस बात से? मृत्यु से। बहुत से लोग लाजर को देखने आए। जब यीशु मसीह ने एक जन्म के लंगड़े को ठीक किया, तो लोग उस जन्म के लंगड़े को देखने आए कि देखें इसके जीवन में क्या प्रमाण है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह यही चाहता है, जो काम आपके जीवन में उसने किए हैं, जो अद्भुत काम आपके जीवन में हुए हैं, जो एक महान आश्चर्यक्रम आपके जीवन में हुए हैं, जो एक अलौकिक घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, जो कोई नहीं कर सकता, यीशु मसीह ने किया है। लोगों को देखने दीजिए। आइए मेरे परिवार में देखें कि यीशु मसीह ने क्या किया है। आइए मेरे जीवन में देखें कि यीशु मसीह ने क्या किया है। और यह सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, यह सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए, फॉरएवर तक। जब तक हमारा यीशु मसीह हमें लेने नहीं आए, तब तक ये होना चाहिए कि यीशु मसीह ने वह आश्चर्यक्रम किया है। मैं चाहूँगा कि एक पद और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में यह लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। जी हाँ, कौन गवाही देता रहा? यीशु मसीह। आश्चर्य कर्मों के द्वारा। ये कोई मनुष्य नहीं करता है। आज बहुत से मनुष्य करते हैं। बहुत से मैंने सेवकों को देखा है, लोगों को खड़ा करते हैं और वो गवाही क्या देंगे कि पास्टर साहब मेरे पास आए और ये पास्टर साहब ने प्रार्थना करी और पास्टर साहब की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगाई हो गए और पास्टर साहब ने हमारे लिए रो रो के प्रार्थना करी। पास्टर साहब ने नहीं, यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है। आप बोलिए जाकर कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। यहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इसलिए बांट देता है कि आपके जीवन में उसकी गवाही हो, पास्टर की गवाही ना हो, बल्कि यीशु मसीह की गवाही हो। आप यीशु मसीह की गवाही देने के लिए खड़े हों, किसी पास्टर की गवाही देने के लिए नहीं। क्योंकि यह वरदान जो बांटा है आश्चर्य कर्म करने का, यह परमेश्वर ने बांटा है और परमेश्वर ने दिया है। यह मनुष्य को अपनी ओर से नहीं मिला है। यदि परमेश्वर ना दे तो कौन सा पास्टर क्या करेगा? कौन सा मनुष्य कौन से आश्चर्य कर्म कर सकता है? यह परमेश्वर ने करा है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुए हैं उसके द्वारा उसकी गवाही होनी चाहिए। कितनी गवाही देते हैं? एक दिन गवाही दे दी, छुट्टी, दैट्स ऑल। उसके बाद कोई आया, घर में मीटिंग हुई, गवाही दे दी, हो गई छुट्टी। मगर यह गवाही कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा बहुत सी आत्माएं बच सकती हैं। आपकी गवाही के द्वारा बहुत सी आत्माएं विश्वास में आ सकती हैं। और यदि आप 1-2 बार बताकर और ख़त्म करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं। और ये एक ही चर्च में नहीं, ये एक ही घर में नहीं, ये सब घरों में जाकर उन आश्चर्य कर्मों की चर्चा कीजिए और इस बात को प्रमाणित कीजिए कि यीशु मसीह कल भी था, आज भी है और हमेशा वो रहने वाला परमेश्वर है। जो मेरे जीवन में आ सकता है वो आपके जीवन में भी आ सकता है। जो मेरे परिवार में कार्य कर सकता है वो आपके परिवार में भी कार्य कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी बातें अगर आप बोलेंगे, ऐसी बातें जब आप उनको सुनाएंगे, जब ऐसी चीज़ें की गवाही आप देंगे तो बहुत सी आत्माएं बचेंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि एक मन फिराने वाला पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत उसके लिए आनंद करते हैं। और यह आनंद किसके लिए हुआ? आपके द्वारा। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
हम इस आनंद को और बढ़ाएं और गवाही दें, बहुत सी आत्मा को जीतें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, अपने बेटे और बेटियों के जीवन में जो आपने आश्चर्य कर्म रखे हैं, उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपके नाम की गवाही हो, आपकी सामर्थ हो, और पिता परमेश्वर या आपकी गवाही में, आपकी सामर्थ में और आगे बढ़ते जाएं और आपके आश्चर्य कर्मों को करते चले जाएं। पिता परमेश्वर इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपकी कोई प्रार्थना है तो आप अपने निवेदन हमें भेज सकते हैं, और आप इससे संबंधित कोई किताब हासिल करना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। जो आपके स्क्रीन पर एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर संपर्क करें। आपकी प्रार्थनाएं आपके लिए की जाएंगी और आपको इससे संबंधित आपको किताबें भी भेजी जाएंगी। धन्यवाद।